ताला आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए। अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ़ लाएंगे, उससे पहले मुख्तसर छोटी सारी तलावत बच्चा करेगा। हमाद शहजाद साहब वाए और मुख्तसर तलावत करें, उसके बाद इंशाल्लाह शेख साहब का खिताब होगा। तमाम दोस्त अहबाब का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا كما تدخل النار إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ में तिलावत कुरान मजीद कर रहे थे और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे हाफिज हमाद शहजाद सफ़ी। दुआ करें अल्लाह पाक इसको हाफ़िज़ कुरान बनाए, बाअमल आलिम दीन बनाए। इसके वालिद मोहतरम वफ़ात पा चुके हैं, उनके लिए दुआ करें अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं तमाम जो मेहमान आए हैं उनका शुक्रिया दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और कायदे मोहतरम हाफ़िज़ फैज़ल अफ़ज़ल शेख साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और ज़ैनुल आबिदीन का शुक्रगुज़ार हूँ और हसन मदनी साहब और दीगर जो मेहमान आए हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अब्दुर्रहमान अजीज़ साहिब उनका शुक्रगुज़ार हूँ और मेन जो इसको कॉन्फ्रेंस को माशाअल्लाह टीम जो जिन्होंने खिदमत की है मोहतरम जनाब हबीब बाजवा साहिब, अल्लाह पाक उनकी मेहनतों को कबूल करे। वो इधर बैठे हैं स्टेज पर, उनके लिए भी दुआ करते हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और हमारे यामीन बाजवा साहिब रहमतुल्लाह अलैह वो भी वफ़ात पा गए, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को भी मुनव्वर फरमाए। हाजी अफजल साहिब वो भी दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए।
और अब्दुल्ला बाजा साहिब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यासिर बाजा साहिब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ दिल की अता गहराइयों से। और इसको कॉन्फ्रेंस को संभालना और सब करना कारी अब्दुल्ला ज़ेरे क़ियादत साहब, कारी अब्दुल्ला रफ़ीक साहिब, मैं उनका दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। और ज़ेरे नगरानी कारी मोहम्मद रफ़ीक साहिब, अल्लाह पाक उनकी भी हिफाज़त फरमाए, हमारे वालिद मोहतरम की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और अभी इंशाअल्लाह आपके सामने मुख्तसर से वक़्त के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ आप कायदे मोहतरम आफत फैसल शेख साहिब कि वो 1-2 मिनट के लिए मुख्तसर के लिए माइक में तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अहबाब गिरामी कद्र, इन इज्तिमाआत, इन प्रोग्रामों के इनेकाद का एक अव्वलीन मकसद ये है और बुनियादी मकसद ये है कि हम इसके ज़रिए आने वाली नस्लों को, अपने अहल व अयाल को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुँचाएँ। अम्बिया का सिलसिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंद हो चुका। कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आका के उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से ये अपना फरीज़ा सर अंजाम दें। और हमें यह फ़िक्र होनी चाहिए कि क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को ये अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बुनियादी चीज़ें बताकर भी जा रहे हैं नहीं, तौहीद का पैगाम देकर भी जा रहे हैं नहीं। हमें कुरान, नबी अलैहिस्सलाम को फरमान ये सिखा रहा है जा बजा कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आने वाली नस्लों को दे के जाए। ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगियाँ तो मस्जिदों में गुजरें, नमाज़ों में गुजरें, रोज़ों के साथ गुजरें, ज़कात अदा करते के साथ गुजरें, हज उम्रा के साथ गुजरें, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएं हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें इस पैगाम से, इस दीन के इंसलाक से मरहूम हो। मेरे भाइयों, ये बहुत फिक्रिया लम्हा है। मैं अपने इन छोटे भाइयों की हौसला अफजाई करने के लिए फ़कत यहाँ आया हूँ। ये हमारा फरीज़ा है कि ये पैगाम घर घर आम करें। जैसे कि रब के कुरान ने सैयदना याकूब का तज़किरा किया, अन कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, कि जब अल्लाह का कुरान कहता है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया तो क्या उस वक्त हाजिर थे? तो हाजिर थे तुम लोग, उस वक्त को जानते हो। उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को इकट्ठा किया, बेटों को इकट्ठा किया और पूछा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? और सब ने जवाब दिया, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहन वाहिदा। अब्बा जान आपके बाद भी उसी वहदहु ला शरीक की इबादत करेंगे। सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह का कुरान कहता है, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह व मन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही व मन कफ़रा फइन्नल्लाह गनियुन हमीद व इज़ क़ाल लुकमानु लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। सैयदना लुकमान का तज़किरा करते हुए भी क्या खबर मिली कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के वहदहु ला शरीक होने पर ईमान लेके आना और उसके साथ किसी को शिरक न करना। मैं इन्हीं 2 आयात में इत्तिफा करते हुए अपने और आपके लिए इससे ये सबक सीखना चाहते हैं, हम सीखना चाहिए खुद भी और आपसे भी ये बात करना चाहता हूँ। क्या हमें ये फिक्र लायक है कि हम अपने बच्चों को तौहीद पर छोड़ के जाएं, शिरक से उनको रोक के जाएं, उनको सुन्नत की दावत दे के जाएं, बिदात से उनको उनके दिलो दिमाग में नफरत पैदा करके और सुन्नत की मोहब्बत पैदा करके जाएं? क्योंकि उन्हें अगर दीन पर छोड़ के गए, तौहीद पर छोड़ के गए और सुन्नत पे छोड़ के गए, इंशाल्लाह हमें हमारी कब्रों के लिए राहत का सामान होगा। और अगर उन्हें लादीनियत पे, शिर्क पर और बेखबरी में छोड़ के चले गए, बेनमाज छोड़ के चले गए, याद रखिएगा उनकी दुनिया भी बर्बाद होगी और हमारी कब्र भी बर्बाद होगी। यही 2-3 बातें थी जो करना चाहता था। और इस ज़िम्न में ये इस मस्जिद के इन नौजवानों का बड़ा काबिल फ़ख्र कारनामा है। और ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे शहर में जारी है। हमारे नौजवान माशाअल्लाह और जमात अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बरसर पेकार है। आपने इश्तिहार देखा होगा फ़हम दीन कोर्स का, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सियालकोट सिटी के ज़ेर एहतमाम। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीने में
बुनियादी मसाइल के ऊपर, तहारत, गुसल, वजू और इसी तरह नमाज के बुनियादी मसाइल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह फ़हम दीन कोर्स हुआ है। शहर भर की 40 से ज़ायद मसाजिद में एक ही वक्त में अल्लाह के फजल व एहसान से वो उन कोर्सेज़ का इनेकाद हुआ है। और मकसद क्या था कि बुनियादी चीज़ें, बुनियादी मसाइल जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं और उनके बगैर गुजारा नहीं है हमारा, उन तक इन मसाइल को पहुँचाया जाए, सिखाया जाए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है बहसीयत दाई होने के, दीन के दाई होने के। तो मेरे भाइयों, जहाँ भी ऐसी नशिस्तें हों सीखने सिखाने की, वो उसके मुंतज़मीन की हौसला अफजाई करें जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, और उसमें शरीक हों और सीखें भी और फिर घरों में जाके सिखाएं भी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह खताब कर रहे थे मुख्तसर सा हाफ़िज़ फैसल अफ़ज़ल शेख साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह उन्होंने भी अहलन व सहलन थोड़ा सा हमें टाइम दिया, और मैं यासर सीरी सेंटर साहिब उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे कहने पे आए और उन्होंने वीडियो बनाई, और मोहम्मदी सीरी सेंटर और रहमान सीरी सेंटर, इन सब का शुक्रगुजार हूँ, और नफीस डेक वालों का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारी कहने पे आए, और तमाम अहबाब को शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आप सब तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए। अब आपके सामने इंशाअल्लाह आखिरी खताब के लिए दावत ला रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहिब। आप उनका इस्तकबाल करें और बिदारी का सबूत दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आपने अहले इल्म के खिताबात, बयानात और नसीहतें सुनी। अल्लाह सुनने के बाद अमल की तौफीक से नवाजे और कबूल फरमा ले। मैं सबसे पहले उम्मत के हवाले से अपने सामेईन और सामेआत को तमहीदी एक दो गुजारिशात के बाद इस्लाह की तरफ बढ़ूंगा। दुनिया में मारूफ ये है कि आपके कलमा पढ़ने वाले ही सिर्फ उम्मती हैं। ऐसा नहीं है। उम्मत दो किस्म की है। महबूब की बेसत से लेके क़यामत तक एक वो लोग हैं कि जिन्होंने आपको सुना, माना, ईमान लाए, उम्मत इस्तिजाबत, कबूल करने वाले, मानने वाले। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने सुना, देखा, मगर माना नहीं, इनकार कर दिया। इन्हें उम्मतुद दावा कहते हैं कि मेरे महबूब की दावत है, इनको
वो आए या नहीं आए अलग बात है। हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस के टाइटल और उन्वान के तहत सिर्फ कलमा पढ़ने वाले और मानने वाले नहीं, बल्कि ना मानने वाले इनकारी लोग, जिनकी तादाद हमसे ज्यादा है। मौजूदा दुनिया की आबादी में अगर मर्दमशुमारी में 8 अरब गिने गए हैं तो उनमें से 6 अरब के लगभग वो उम्मतुद्दावा है कि जिन्होंने मेरे महबूब को जान के भी नहीं माना, सुन के भी नहीं माना। तो हमारी जिम्मेदारी 2 पहलुओं से। एक पहलू जो बड़ा ही कूजे में दरिया बंद करके मुझसे पहले शेख साहब ने इख्तिसार के साथ कि हमें अपनी नस्लों की, अपनी कौम की, मर्द औरत बच्चे जवान बूढ़े, जहां जहां भी कमी है उस कमी को पूरा किया जाएगा, जहां बिगाड़ है उसे सही किया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर है वो ये है कि हमने हर उस शख्स को जो इस दुनिया में इंसान कहलाता है, वो हमारा मुखातब है, हमने उसे दावत देनी है, उस तक पहुंचना। अगर हम उन तक न पहुंचे तो कल उनके हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दावत देके और जो दीन देके भेजा है, ये पूरी इंसानियत की खैर के लिए, भलाई के लिए और इस्लाह के लिए। अद्दीनुन नसीहा, ये नाम ही नसीहत का और खैर खाही का है। बहरहाल बड़े इख्तिसार से मुझे सबसे पहले तवज्जो दिलानी है कि अल्लाह के बागी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी और मुनकर हर बंदा दूसरे को कह रहा है, लेकिन हकीकी जो इनकारी लोग हैं उनमें सरे फहरिस्त मुल्हिद लोग हैं। बड़ी शक्लों में, बड़े नामों के साथ, बड़ी जिद्दतों के साथ मार्केट में ये लोग मौजूद हैं और इनका अपना एक मीडिया है, अपना सेटअप है और इन्होंने ये सोच बना रखी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ नहीं है, रब नहीं है, इला नहीं है, कोई माबूद नहीं है। ये कायनात ऑटो चल रही है, खुद ब खुद है, बिग बैंग है, एक धमाका है। ऐसे लोगों के साथ मिलके दलाइल की दुनिया में बैठना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कोई बिल्डिंग इंजीनियर के बगैर बनते नहीं देखे। अगर छोटी सी एक मशीनरी भी है तो उसका कोई ना कोई ऑपरेटर है। अगर कोई ऑटो भी चल रही है तो उसको भी बनाने वाला कोई है। तो फिर ये कुल कायनात ऐसे ही मर जाएंगे कि सब खुद होगी है? ऐसा नहीं है। इन लोगों को इनकी इस्लाह के लिए दावत, अकली दलाइल, फिक्री दलाइल, नजरी दलाइल, आफाकी दलाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी किताब में जा बजा दी। तो उसके लिए इस्लाह में पहली चीज कि जिसने इस्लाह करनी है वो मकैनिक भी हो, वो जानता भी हो, नुक्स को समझे, बीमारी को समझे। हम जब अपनी गाड़ी किसी इंसान को देते हैं और वो अच्छा मैकेनिक है तो एक ट्राई लेने के बाद वो बता देता है कि मसला क्या है और हम तस्लीम करते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन इंसान इस कदर इस मामले में ढीला ठहरा है कि इसने दावा कर लिया है कि हम 80% लोग अल्लाह को ना मानने वाले हैं और मुतमईन बैठे। इल्हाद के बाद जो दूसरी बड़ी इस वक्त कुव्वत काम कर रही है
वो कुफर की है। मैं इसके 72 फिरके गिनूं तो शायद देर हो जाए, लेकिन इख्तिसार के साथ रब का खाके रब को ना मानने वाला ये कुफर शुक्र के मध्य मुकाबले। हक तो यह बनता था कि जिसने बनाया है मैं उसका बनूं, जिस कंपनी की चीज है उसी का स्टिकर लगे तो कीमत बढ़ती है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये कौम पहली वही रखती है। मगर कुफर का गलबा इतना हो गया है हमारे ऊपर, कोई काफिर कहलवाना पसंद नहीं करता। मगर अपने किसी भी बच्चे के बैग देख लें तो अगर 12 किताबें हैं तो उनके 11 किताबें उन्हीं की होंगी। दावत उन्हीं की, मैसेज उनका, लैंग्वेज उनकी, तरीका कार उनका, और सारा कुछ उसमें वही पढ़ाया जा रहा है। एक जुमला कहना चाहता हूं, पहली वही शुरू हुई थी इकरा से, और ये सूरत पता खत्म कहां हो रही है? वस्जुद वक्तरिब। जो तालीम, जो तरबियत, जो पढ़ना, जो पढ़ाना, जो मुअल्लिम, जो मुतअल्लिम पढ़ने के बाद रब के करीब नहीं होता और झुकता नहीं है, समझ लीजिए कि उसका इल्म उसके खिलाफ है, उसके हक में नहीं। हम हर दिन पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हम बाहर के ममालिक में 7 समंदर पार चले गए हैं, औलादों को भेज दिया है, लेकिन वो इल्म नहीं पा सके। वजह क्या है कि पीछे कुफर पूरे उरूज पे। खा रब कर रहे हैं, ले रब कर रहे हैं, पहन रब कर रहे हैं, जिंदगी उसकी दी हुई, जवानी उसकी दी हुई, आजाद के बाद वजूद, बदन, हर चीज अल्लाह की है, लेकिन उसी को नहीं पहचान सकते। इस्लाह की बहुत बड़ी जरूरत है। दहरिया लोग जिनका कहना है कि जमाना बच्चा बनाता है, जमाना जवानी देता है, जमाना बूढ़ा कर देता है और जमाना मार देता है। दहरिया जिनको कहते हैं, जो होगा देखी जाएगी वक्त के साथ है। चलो उधर को जिधर की हवा हो, दुनिया के मुखालिफ नहीं। अगर लोगों के साथ, जमाने के साथ ही दौड़ना होता तो मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी हिजरत न करते, कभी ताइफ न जाते, कभी चोटी पे चढ़ के फारान के ये ना कहते या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। तुम्हें एक इलाह मानना पड़ेगा। अगर आपके पहलू में कोई काफिर है, पहले तो अल्लाह का शुक्र करें कि हम जहां रहते हैं वहां कोई काफिर ना होने के बराबर कोई थोड़े बहुत, और जो हैं हम बड़े मुतमैन है, ठीक है जी, घर आउंदे ने, काम कर जाते ने, फैक्ट्रियां च लगे दे, कोई मसला नहीं, हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। जिस्मानी जरूरत पूरी कर देना काफी नहीं है। इंसान जिस्म और रूह दोनों का मजमुआ है। लिहाजा अगर आपके कुर्बो जवार में, आपके इल्म में, और अब मैं कुर्बो जवार से मुराद मोहल्ला नहीं ले रहा, हम ग्लोबल विलेज में, मोहल्ले में अभी खबर नहीं होती कि दुनिया के 7 बर्रे आजमों में वो खबर पहुंच जाती है और दुनिया को पता होता है कि सियालकोट में क्या हो रहा है। और शायद सियालकोट के वासियों को, साथ गली वालों को, घर वालों को, बल्कि उसके घर के अंदर रहने वालों को भी इल्म नहीं होता कि उनके रूम में से खबर कहां जा रही है और उनके कमरे में से, बेडरूम से दुनिया कहां कहां पहुंची हुई है और क्या क्या देख रही है। तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। आलम कुफर तक जाना, आलम इल्हाद तक जाना, दहरियत तक जाना, और फिर इससे एक बहुत बड़ी और जिम्मेदारी जो इस्लाह की है उम्मतुद दावा में। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, ईमान भी लाते हैं, मगर ऊपर ऊपर से इन्हें मुनाफिकीन कहते हैं। याद रहे कि एलानिया को कुफर करके लड़ता है तो उसको सही करना, उसके साथ डट जाना पता होता है। मुनाफिक मेरे महबूब के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, क़याम करते रहे, रुकू सजदे करते रहे, लेकिन बातिन न बदले। अगर कलमा पढ़ के
ईमान की रोशनी अंदर सीने में नहीं आई और अपनी फैमिली में, खानदान में वो चिराग नहीं जला, तो सर जी फिर आपके घर में जो लगे हुए एसी है ना, अगर वो कूलिंग नहीं कर रहे तो उनकी तो गैस भराने जाते हो, मैकेनिक को बुलाते हो, मशीनरी ना चले, गाड़ी वर्क ना करे, कोई भी चीज फौरी फिक्र हो, और अगर ईमान काम नहीं कर रहा तो इस्लाह की जरूरत है। ईमान अपनी खबर देता है। कहीं देना ना जी पैसा होवे तो बंदे नूं ओदियां आदावां दस देंदियां कि पैसे वाला है। इंसान के पास जो नेमत होती है ना, वो इजहार करता है। ईमान का इजहार कहां है? निफाक में, इखलास कहां है? आज जरूरत है कि निफाक को इखलास में बदला जाए। इससे बड़ा निफाक क्या होगा कि इंसान जानता है कि झूठ नहीं बोलना पर बोल रहा है, अमानतदारी जरूरी है मगर बददियानत है, सूद नहीं खाना मगर खा रहा है। तो निफाक की बहुत बड़ी इस्लाह की जरूरत हम कलमा गो लोगों में, उम्मतुद दावा मैं जिक्र कर चुका कि कुफर, दहरियत, उनके अंदर अहले किताब ले ले, मजूसी ले ले, यहूदी ले ले, नसरानी ले ले, दीगर इस तरह के। लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है, अल्लाह ने इंसान के लिए दहर की और जमाने की कसम खाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमाते हैं कि जितने भी अनपढ़ है ना रगड़े गए। ये अनपढ़ में किसका माना कर रहा हूं? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो मोमिन नहीं, जो साहिब ईमान नहीं होता, वो दुनिया में पीएचडी कर ले, डॉक्टरेट कर ले, वो इंजीनियर बन जाए, वो पूरी दुनिया के निजाम और सिस्टम चला ले, वो कहकशाओं में जाके बैठ जाए, वो कमंदे डाल ले, वो मरीख पे जाकर के बोर करना शुरू कर दे, वो दुनिया भर को जो है वो अपने शिकंजे में लेकर के बैठ जाए। लेकिन सच्ची बात है, जिसे अपनी कब्र, नशर, हशर, अपनी आखिरत, अपनी नस्ल, उसे बचाने की समझ नहीं आई और ईमान का पता नहीं चला कि मेरी दुनिया और मेरी आखिरत कामयाब कैसे हो सकती है, जहन्नम से बच कैसे सकती है। ये इंसान कैसा पड़ा हुआ है? अनपढ़ है, अनपढ़ है ये। इसलिए फरमाया ईमान वाले बचेंगे, यही कामयाब होंगे। और ईमान इल्म का नाम है, मार्फत का नाम है, यकीन का नाम है, मानने का नाम है, तस्लीम करने का नाम है। इल्म टेढ़ा हो जाए तो ईमान टेढ़ा। देखिए ना क्या टेढ़ा हुआ है, मजूसियों का क्या टेढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि दो इलाह हैं, एक यजदान है, एक अहरमन। बुरे काम हड़ूमान करवाता है, अच्छे काम यजदान करवाता है। यही उनकी गुमराही थी। ईमान है मगर नाकिस है, टेढ़ा है। क्यों अल्लाह ने कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा? क्या नसरानी ईमान नहीं रखते? ईमान तो रखते हैं, उनका दावा है, करते हैं ऐसे कि नहीं? वो 3 in 1 को मानते हैं, तौहीद को मानते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, वो कहते हैं। लेकिन मालिक फरमाते हैं इन्होंने जो बोल बोला है ना कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ऐसा बोल बोला है और ईमान के नाम पे बोला है कि अल्लाह ने बेटा ले लिया, रब ने बेटे को जन्म दिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर आपके बच्चों के पास ये इल्म नहीं, हमसाए के पास नहीं, इन लोगों तक नहीं पहुंचे, तो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए ये उन्हीं के चर्चों में जाके पैगंबर के दीन का इल्म रख के भी सिर्फ पता नहीं होगा, इल्म टेढ़ा है। ईमान का नाम लेते हुए भी मुनाफिकत के इंतहा पे, मगर अपने तौर पे कह रहे होंगे हम तो भाई लोगों के खैर खा हैं, उनको दावत देते हैं। भाई एक बात अच्छी तरह सुन लें, आप किसी के स्टेज पे जाएं, बिस्मिल्लाह, उन्हें अखलाक इस्तेमाल करें, लेकिन दावत हक की दें। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आपका जाना मुनासिब नहीं। ये उसूल अपना लें। आपको कहीं बुलाया गया है, जाएं। लोग हमें बुलाते हैं कुल पे, तीजे पे, 7वें पे, 40वें पे, बरसियों पे, हम जाते हैं।
अपनी क्रिसमस में हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे तालिब इल्म हैं, मगर वहां जाके उनके रंग में रंगे जाना है तो नहीं, माजरत। अगर वहां जाके एक सेकंड भी मुझे टाइम मिला है और मैं उसमें किसी एक बंदे को भी कह देता हूं कि वीरे काम ठीक नहीं होंडिया, ईमान और इल्म के खिलाफ है, ये बिगाड़ है, ये दुरुस्तगी नहीं है, फिर तो मैंने हक अदा किया। अगर मैं जाके उन्हीं के रंग में गूंगा बन के बैठ गया और मैं मुरव्वतन चला गया कि चल यार कोई है रजनी बैठे न, तो समझ लीजिए कि ये मेरा टाइम मेरे खिलाफ नहीं है। दूसरी गुजारिश, अपने स्टेज पे किसी को बुलाना है जरूर बुलाइए, वेलकम कीजिए। हमारा दीन बांझ नहीं है, ये काफिर को भी बुलाता है, ये दुआएं मांगता है, ये झोलियां उठाता है। अल्लाह अबू जहल तक मांगा गया, मांगा जाएगा, दुआ की जाएगी, तड़पा जाएगा, बार बार कहा जाएगा, दावत दी जाएगी। यहूदी बच्चे के पास जाके भी या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, सके चचा को भी कहा जाएगा या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर एक बात याद रखिए, बुलाइए, बिठाइए, पढ़ाइए, समझाइए। नजरान के ईसाइयों के साथ बैठ करके मस्जिद में मुकालमे हो सकते हैं, हरज की कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना स्टेज उनके हवाले करके उनकी बात नशर करें तो थोड़ा एहतियात करें। बुलाइए, दावत दीजिए। आया है समामा बिन असाल, क्या कुछ नहीं बोला। मैं अभी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों नहीं कह रहा कि बंधा हुआ है, लाया गया है। मस्जिद में क्यों बांधा था? मस्जिद को जेल क्यों बनाया था? हमने तकदीस के नाम पे मस्जिद को इस कदर इन लोगों से दूर कर दिया जिनकी इस्लाह की जरूरत है, क्योंकि मस्जिद के बानी मबानी इंतजामिया, वहां के खतीब, वहां के अदीब, वहां के मुकर्रिर और वहां के कारी और इमाम की अपनी इस्लाह की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है, बाकी लोग भी तो बात कर सकते थे। इंतजार किया, हुजूर आए और मेरे मुर्शिद ने खुद आकर के पूछा कई फहालो का या तमामा। ये नहीं किया कि बनी हनीफा दा बड़ा तगड़ा कबीला ते उन्हां दा चौधरी आया, इनू कहो कि कुछ फरमावे कुछ कवे। बड़ा तगड़ा चौधरी था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको एक दफा भी, शायद उलमा बैठे हैं, अहले इल्म से पूछा जा सकता है कि आपने उसे कहा कलमा पढ़, हाल पूछा है कई फहालो का या फमामा, और जब हाल पूछे तो जवाब बता देता है कि बंदे की हालत क्या है, कैफियत क्या है, सोच क्या है, फिक्र क्या है, नजर क्या है और नजरिया क्या है। उखड़ा हुआ बोला है, उखड़ा हुआ। और पता है क्या कहा था उसने? हदीस का सियाक भी बताता है, सिबाक भी बताता है कि दुनिया में जो मैं बोल दूंगा आप शायद सुन ना सके, जो मैं कहने लगा हूं बर्दाश्त ना कर सको, लिहाजा मुझे मेरे हाल पे रहने दिया जाए। दुनिया में जितने मैंने मुल्क फिरे हैं या शहर देखे हैं या वतन देखे हैं, तेरे शहर से बुरा शहर ही कोई। मुंह पे कहा जा रहा है हुजूर को। और दुनिया में जितने मैंने दीन देखे सुने हैं, तेरे दीन से बुरा दीन कोई नहीं। और अगली आखिरी बात सुनिए, अजीब सी कैफियत हो जाती है ये हदीस पढ़ते हुए और बयान करते हुए। कहा दुनिया में तेरे चेहरे से मेरी नजर में बुरा चेहरा ही कोई। पता है दावत क्या, इस्लाह क्या है? तलवारें तैयार थी, अबरू का इशारा था, गर्दन कट सकती थी, उतर सकती थी, मगर मेरे पैगंबर दावत दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। भूंड दा डंग कढ़ना फन है, उस तो बाद उन्होंने छड़ दो, उन्होंने कहो भाई बिस्मिल्लाह लड़ जिन्ना लड़ना।
मेरे प्यारे से महबूब ने इतना सुन के बर्दाश्त करके की किया है। अच्छा इत्थे ही बस हो गई? अगे नाल धमकी भी देन दिया, कहंदा सुनो मैं जिहड़ी गल कीती है ना, मैं अपनी सोच दसी, इन तक़तुल ज़ात मिन, अगर मैं पढ़ूं ना उसके अंदाज में जैसे इन तक़तुल ज़ात मिन, अगर मैनू मारन का सोचा तो मैं ललियां दा बाल नहीं, मेरे पिछे चौधरी लोग ने खून का बदला लिया जाए। धमकी मदीने में बंधा हुआ मस्जिद नबवी में दे रहा है। अगर मैनू छड़ दोगे ना तो मैं ओदा भी बदला दांगा। इसे क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? एक साइड ते धमकी ते एक साइड ते नीवा। सरैकी च कहंदे, हाँ जी बिल्कुल खूबसूरत लफज है जी, तरला सरैकी च एक जुमला बोलते हैं, कहंदा टरकिया टरकिया नताब टर गया। कम चुप के रखो, डर जावे ठीक है, नहीं तो आप नहीं हो। उसने दोनों अंदाज, और ये चौधरियों के नंबरदारों के सरदारों के अंदाज होते हैं, पंचायती लोग सरपंच लोग। उसने बहुत बड़े लेवल की बात की थी और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा कुछ लपेट करके ना यूं फारिग कर दिया, एदा खाना मेरे घरों है। शेख साहब बाहर पैंदियां हुण गालां ते घर जाके कोई कहे भी शेख साहब नूं गालां पैण डईयां ते वो जिहड़ा गालां कढण डिया उहदे लई खाना बनाओ, तो मेरे ख्याल बेगम नहीं बनाउण लगी। सर जी नहीं जे बर्दाश्त होंदा, ए जे इस्लाह ते आ जे दावत, अपने भी डंग कड्डो थोड़े जे।